नासा ने अपनी लॉन्ग डिलेड 3i एटलस इमेजरी को नवंबर 19 को रिलीज किया और इस टाइमिंग ने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस की एक लहर शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में 2 एमेच्योर कैप्चर्स ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग कारणों से। युगवचन की वीडियो में आपका स्वागत है। पहली इमेज न्यू मैक्सिको के एक एस्ट्रोफोटोग्राफर से आई है। ये 3i एटलस की एक क्लियर टेक्स्ट बुक इमेज है जिसमें एक ग्रीन कोमा, एक आयरन टेल और डस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो इसे अनमिस्टेकेबली एक कॉमेट जैसा दिखाते हैं। ये वही डाटा है जो एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सन से दूर जा रहा है। दूसरी इमेज को एक्सप्लेन करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक अलग कैप्चर में 3i एटलस का ब्राइट कोर 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ लाइट से घिरा हुआ दिख रहा है, जो एक ऐसी सिमेट्री में पोजीशन्ड है जो आसानी से कॉमन इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स में फिट नहीं होती। ये डिफ्रैक्शन स्पाइक्स हो सकते हैं, ये इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, ये बैकग्राउंड स्टार्स भी हो सकते हैं जो ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीम ब्राइटनेस से डिस्टॉर्ट हो गए हों। लेकिन इनका अरेंजमेंट इतना अनयूजुअल है कि कई व्यूअर्स ने तुरंत नोटिस किया कि ये पैटर्न कितना प्लेस्ड लगता है। क्या ये 5 पॉइंट सिर्फ कैमरा का रिएक्शन है एक इंटेंसली ब्राइट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो और ज्यादा स्क्रूटिनी डिजर्व करता है, खासकर जब नासा का ऑफिशियल डाटा बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। एक एमेच्योर फोटो कॉमेट वाली थ्योरी को रीइंफोर्स कर रही है और दूसरी उसे चैलेंज कर रही है। इसलिए नवंबर 19 की रिलीज अब उम्मीद से कहीं ज्यादा वेट कैरी करती है। सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करने वाली बात यह है कि ये सब आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। टेक्सास के एस्ट्रोफोटोग्राफर्स ने ऐसी फुटेज रिपोर्ट की है जो दिखाती है कि 3i एटलस रोटेट कर रहा है और गैस और डस्ट उसके कोमा के चारों ओर इस तरह फेंके जा रहे हैं जो एक विजिबल स्पाइरलिंग फायरबॉल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। कॉमेट्स में रोटेशन एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन जिस चीज ने ऑब्जर्वर को सरप्राइज किया वो थी मटेरियल की डेप्थ और 3 डायमेंशनैलिटी, जो एक स्टेबल टेल की तरह नहीं बल्कि एक एनवेलपिंग क्लाउड की तरह बिहेव कर रहा था, जो न्यूक्लियस के घूमने के साथ ट्विस्ट होता है। ये इफेक्ट स्ट्राइकिंग है लेकिन काफी क्यूरियस भी। एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो एस्टिमेटेड किलोमीटर्स अक्रॉस है, एमेच्योर रेजोल्यूशंस पर इसकी रोटेशन टिपिकली सटल होनी चाहिए थी। फिर भी यहाँ मूवमेंट ऑब्वियस दिख रहा है, जो ये सवाल खड़े करता है कि क्या न्यूक्लियस का शेप या जेट्स की ज्योमेट्री एक एग्जैजरेटेड विजुअल इंप्रेशन क्रिएट कर रही है। ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस उन कई साइंटिफिक अनॉमलीज के ऊपर आ रही हैं जो पहले से ही 3i एटलस के साथ जुड़ी हुई हैं। रीसेंट इंटरव्यूज में आवी लोब ने कम से कम 1 दर्जन अनयूजुअल फीचर्स आउटलाइन किए हैं, कुछ माइनर, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट। ये ऑब्जेक्ट प्रीवियस इंटरस्टेलर विजिटर्स के मुकाबले अनयूजुअली मैसिव है। ये एक ऐसे ऑर्बिट को फॉलो करता है जो प्लैनेट्स के प्लेन के साथ क्लोजली अलाइंड है, बावजूद इसके कि ये इंटरस्टेलर स्पेस से एंटर हुआ है। इसने निकल रिच मटेरियल शेड किया जिसमें अनयूजुअली कम आयरन था, एक ऐसी कॉम्पोजिशन जो पहले इंडस्ट्रियल निकल अलॉयज में देखी गई है। इसने पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस की एक ऐसे पैटर्न में जो नॉन कॉमेट्स में कॉमन नहीं है। सन के करीब ये ड्रामेटिकली ब्राइटन हुआ उन तरीकों से जो स्टैंडर्ड सब्लिमेशन मॉडल से फुली मैच नहीं करते। और अभी रिसेंटली इसकी ट्रेजेक्ट्री में एक स्मॉल लेकिन मेजरेबल नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाया गया है, जो सजेस्ट करता है कि ग्रेविटी के अलावा दूसरी फोर्सेस भी काम कर रही हो सकती हैं। इनमें से कोई भी अनोमली इंडिविजुअली आर्टिफिशियलिटी को इंडिकेट नहीं करती, लेकिन साथ मिलकर ये ओपन क्वेश्चंस का एक क्लस्टर है। और ये एग्जैक्टली वो टाइप की अनसर्टेनिटी है जो हाइटेंड स्क्रूटिनी को ड्राइव करती है। लोब ने बार बार एम्फसाइज किया है कि 3i एटलस मोस्ट लाइकली नेचुरल है, लेकिन इसे केयरफुली मॉनिटर किया जाना चाहिए। उनकी वार्निंग ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट एलियन टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये है कि हिस्ट्री ने दिखाया है कि बिना सफिशिएंट डाटा के अनफेमिलियर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को मिसक्लासिफाई करना कितना आसान है। अपने कई रीसेंट इंटरव्यूज में उन्होंने एक ऐसे सिनेरियो को रियरफर्म किया है जिसे वो सालों से डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल होता तो सबसे लाइकली इंडिकेटर्स होते स्मॉल प्रोब लाइक यूनिट्स जो या तो मनूवर कर रहे होते या उसके आसपास दिखाई देते। वो स्ट्रेस करते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। 3i एटलस के बारे में कोई स्पेसिफिक क्लेम नहीं है। फिर भी इस कोइंसिडेंस को इग्नोर करना मुश्किल है। लोब के इस आइडिया को रीस्टेट करने के कुछ ही दिनों बाद ये 5 लाइट एमेचर इमेज ऑनलाइन अपीयर हो गई। स्टैटिस्टिकली टाइम में ये अलाइनमेंट कुछ भी प्रूव नहीं करता। साइंटिफिकली ये इररेलेवेंट है।
लेकिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां ऑफिशियल डाटा डीले हो चुका है, हजारों लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स तेजी से नया मटेरियल ऐड कर रहे हैं, ये टाइमिंग इनएविटेबली डिस्कशन को फ्यूल करती है। अब की चैलेंज ये है कि हम उसे अलग करें जो इमेजेस एक्चुअली दिखा रही हैं उस चीज से जो वो सजेस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज पहले ही शार्पली डाइवर्ज हो चुकी हैं। 3I एटलस के इर्द गिर्द का टेंशन नासा की उस लॉन्ग साइलेंस से आता है जो मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के हाई राइज कैमरा द्वारा अक्टूबर 2 को ली गई हाई रेजोल्यूशन इमेज को लेकर है। वो इमेज जो लगभग 30 किलोमीटर पर पिक्सल रेजोल्यूशन ऑफर करनी चाहिए थी, अभी तक रिलीज नहीं की गई है। इस डिले का रीजन उस वक्त यूएस गवर्नमेंट शटडाउन बताया गया था। हालांकि लोब सहित कई रिसर्चर्स ने सवाल उठाए हैं कि शटडाउन रिलेटेड डिलेज उस रॉ डाटा की साइंटिफिक रिलीज को क्यों अफेक्ट करेंगे जो पहले से ही कैप्चर किया जा चुका है। हाईराइज का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोई नासा एम्प्लॉय नहीं है जो इस बॉटलनेक पर और सवाल खड़े करते हैं। एक लो क्वालिटी प्रिलिमिनरी फ्रेम की एब्सेंस ने भी स्पेकुलेशन के लिए एक काफी बड़ा इंफॉर्मेशनल गैप बना दिया है। इसी बीच नासा ने कंफर्म किया है कि उनका अपकमिंग नवंबर 19 इवेंट मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से ली गई 3I एटलस की ऑफिशियल इमेजिंग इंक्लूड करेगा। एजेंसी इंसिस्ट करती है कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है और वो बस अपडेटेड ट्रैकिंग विजुअल्स और साइंटिफिक एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं। हालांकि ये किसी भी सिग्निफिकेंट इमेजरी की पहली ऑफिशियल रिलीज होगी जब से इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने कैप्चर्स शेयर करना शुरू किया है। ये टाइमिंग खासकर हफ्तों के पब्लिक इंटरेस्ट और नासा पर डायरेक्ट किए गए पॉलिटिकल इंक्वायरीज के बाद एक्सपेक्टेशंस को उस लेवल से कहीं आगे ले गई है जो एजेंसी टिपिकली कॉमेट रिलेटेड इवेंट्स के लिए एनकाउंटर करती है। साइंटिफिकली एक्सपेक्टेशंस कंजर्वेटिव रहेंगी। नासा के पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हबल या JWST को छोड़कर अगर वो एलोकेट हुए हों, ड्रामेटिक रेवलेशंस देने के लिए अनलाइकली हैं। ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट जो इन्वॉल्व्ड हैं वो ऑब्जर्वेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ना कि ऐसे मिशंस जो स्मॉल इंटरस्टेलर बॉडीज में डिटेल्ड स्ट्रक्चर रिजॉल्व करने के लिए डिजाइन किए गए हों। अगर 3I एटलस के आसपास फिजिकली 5 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते भी हैं, तो नासा के करंट एसेट्स में से ज्यादातर उन्हें डिटेक्ट करने के काबिल नहीं होते। मार्स ऑर्बिटर्स, जिनका जिक्र अक्सर पब्लिक डिस्कशंस में होता है, पर्टिकुलरली लिमिटेड है। उनके इन्वेंट्री सिस्टम सरफेस मैपिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जहां पर एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्सपोजर्स और नैरो स्कैन पैटर्न्स यूज होते हैं। डीप स्पेस डिस्टेंसेस पर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वो टिपिकली सिर्फ स्मॉल स्ट्रीक लाइक पॉइंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ना कि डिटेल्ड स्ट्रक्चरल व्यूज। इसका मतलब है कि नासा की रिलीज मोस्ट लाइकली कोमा, टेल बिहेवियर और जनरल ब्राइटनेस ट्रेंड्स को क्लैरिफाई करेगी, लेकिन न्यूक्लियस या सराउंडिंग एनवायरनमेंट की क्लोजअप डिटेल्स नहीं। फिर भी सिर्फ ये डीले ही अपने आप में वैलिड क्वेश्चंस रेज करता है कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए। भले ही एक्सप्लेनेशन रूटीन हो, पब्लिक परसेप्शन शिफ्ट हो चुका है। लोग अब सिर्फ इमेजेस नहीं ढूंढ रहे, बल्कि अनॉमलीज की एब्सेंस ढूंढ रहे हैं, फेंट सिग्नल्स का कंफर्मेशन या डिनायल ढूंढ रहे हैं, और रोटेशन रेट्स, कॉम्पोजिशन और ट्रेजेक्टरी चेंजेस के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं। ग्रोइंग एमेचर डेटा और हाई एराइज इमेज की मिस्टीरियस एब्सेंस के कॉम्बिनेशन ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहां नासा की अपकमिंग रिलीज से इफेक्टिवली ये उम्मीद की जा रही है कि वो उन अनसर्टेनिटीज को खत्म करे जिसे एड्रेस करने का उसका शायद कभी इरादा ही नहीं था। न्यू मैक्सिको और टेक्सास में हुई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस भी इस हाइटेंड एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। न्यू मैक्सिको कैप्चर कन्वेंशनल नैरेटिव को रीइंफोर्स करता है। 3I एटलस में टिपिकल कॉमेट होने के क्लियर साइंस है, जेट्स, एक आयन टेल और डस्ट स्ट्रक्चर्स जो पेरिहिलियन के बाद एक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि ऑब्जेक्ट नेचुरल है। इसके कॉन्ट्रास्ट में 5 लाइट कैप्चर डिस्कशन के ऑपोजिट साइड पर प्रेशर डालता है। जबकि मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन एक ऑप्टिकल आर्टिफैक्ट ही रहती है, लेआउट इतना स्ट्रेंज है कि इसे तुरंत एक सिंपल नोन पैटर्न कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता। जियोमेट्री स्टैंडर्ड डिफ्रैक्शन शेप्स या इंटरनल रिफ्लेक्शन से परफेक्टली मैच नहीं करती, कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तो नहीं। वो सटल एम्बिग्युइटी हाइपोथेसिस को फ्यूल करने के लिए काफी है, खासकर ये देखते हुए कि 3I एटलस पहले से ही कई एनोमलीज के साथ जुड़ा हुआ है और लोएब की मिनी प्रोब्स वाले स्टेटमेंट्स, भले ही वो प्योरली थियोरेटिकल हों, पब्लिक के दिमाग में अभी भी फ्रेश है। इंटरप्रिटेशन को कॉम्प्लिकेट करने वाला एक और फैक्टर ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस को इवैल्यूएट करते वक्त ह्यूमन इंट्यूशन कितना पुअरली परफॉर्म करती है। बिना सेंसर बिहेवियर, ऑप्टिकल पाथ इंटरैक्शंस, स्काई सीइंग कंडीशंस और डार्क फील्ड्स में ब्राइट कोर्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए एक्सट्रीमली हाई कॉन्ट्रास्ट को समझे, ये मिस इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं वो इसेंशियली कैमरा का इंटेंस लाइट के साथ स्ट्रगल करना है।
ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के आसपास ऑब्जर्व किए गए ज्यादातर 5 पॉइंट पैटर्न्स टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर सपोर्ट से रिलेटेड डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर से आते हैं या फिर सेंसर में सैचुरेशन से। लेकिन ये पर्टिकुलर पैटर्न किसी भी सिंगल कैटेगरी में साफ तौर पर फिट नहीं बैठता, जो अनसर्टेनिटी की एक ऐसी नैरो विंडो छोड़ देता है जिसके क्लोज होने के चांसेस तब तक कम है जब तक हायर क्वालिटी डेटा अवेलेबल नहीं हो जाता। जैसे जैसे नवंबर 19 करीब आ रहा है, ये सारे थ्रेड्स कन्वर्ज हो रहे हैं। नासा अपडेटेड इमेजरी रिलीज करने का इरादा रखता है। एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स ऑलमोस्ट डेली नया डेटा जनरेट कर रहे हैं। रिसर्चर्स पब्लिकली रोटेशन, जेट्स, कॉम्पोजिशन और ट्रेजेक्ट्री एनॉमलीज डिस्कस कर रहे हैं, और उसी वक्त अक्टूबर 2 की हाई राइज इमेज की एब्सेंस डिस्कशन पर अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह लटकी हुई है। इस एनवायरनमेंट में एक सिंपल विजुअल इरेगुलरिटी भी एम्पलीफाई हो जाती है, जिसे सिर्फ नॉइज नहीं बल्कि एक पोटेंशियल सिग्नल के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। चाहे वो 5 लाइट सिर्फ आर्टिफैक्ट्स हों या कुछ ऐसा जो फर्दर एग्जामिनेशन रिक्वायर करता हो, उन्होंने कॉन्वर्सेशन को पहले ही बदल दिया है। जो इमेजेस अभी आ रही हैं उन्हें आइसोलेटेड स्नैपशॉट्स की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक ऐसे पजल के नए पीसेस की तरह देखा जा रहा है जो ऑफिशियल डेटा फ्लो से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट नासा रिलीज शायद कुछ सवालों के जवाब दे, लेकिन वो हर अनसर्टेनिटी को एड्रेस नहीं करेगी और न ही वो कभी इसके लिए डिजाइन की गई थी। एंड में एमेचर कैप्चर्स की सिग्निफिकेंस शायद इसमें नहीं है कि वो क्या दिखाते हैं, बल्कि इसमें है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट आईज एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हैं, एक मोमेंट पर जब दुनिया अनयूजुअली इस पर अट्यून्ड है। जैसे जैसे 3i एटलस इनर सोलर सिस्टम में अपना पाथ कंटिन्यू कर रहा है, हर नई ऑब्जर्वेशन कंफर्म, डिस्प्रूवन या एम्बिगुअस एक रैपिडली इवॉल्विंग पिक्चर में ऐड हो रही है, जो ये शेप कर रही है कि हम हमारे स्टार सिस्टम के बाहर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और नासा का लॉन्ग अवेटेड डेटा अब इमिनेंट होने के साथ आने वाले दिन लाइकली डिटर्मिन करेंगे कि कौन सी इंटरप्रिटेशंस टिकेंगी और कौन सी क्लियरर स्क्रूटिनी के अंडर डिसॉल्व हो जाएंगी। साइंस अभी भी अनफोल्ड हो रही है और महीनों में पहली बार नेक्स्ट बिग क्लू फाइनली होराइजन पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।